बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये चिकन मंचूरियन बनकर तैयार होता है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और जब आप इस रेसिपी से ये चिकन मंचूरियन ट्राई करेंगे तो यकीन करें रेस्टोरेंट का तो खाना ही भूल जाएंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। चिकन के पीसेस ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बस बाइट साइज पीसेस में इसको कट कर लेंगे। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे, जिसको दखनी मिर्च भी कहते हैं। एक इसमें अंडा ऐड करेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। चिकन को मैरिनेट करते वक्त ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि चिकन अंदर तक मॉइस्ट रहे और सॉफ्ट और जूसी बने। अब इसमें डालेंगे आधा कप कॉर्नफ्लावर, जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि चिकन जो है वो सारी चीज़ों से अच्छी तरह से कोट हो जाए। कोटिंग चिकन के ऊपर ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बस हल्की सी लेयर चिकन के ऊपर कोट होनी चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। अगर आधा किलो चिकन है तो आधा कप ही इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो अगर ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया तो चिकन के ऊपर कोटिंग मोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से चिकन का टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो अच्छी तरह से मैंने तमाम चीज़ों को चिकन में मिक्स कर लिया है और चिकन अच्छी तरह से कोट हो गई है। बस हल्की सी लेयर चिकन के ऊपर इस तरीके से कोट होनी चाहिए। अब चिकन को कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे ताकि जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं, इसमें अंडा डाला है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। अब मैंने पैन में ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब चिकन को फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन के एक एक पीस को इस तरह से पैन में डालते जाएंगे और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक इसको फ्राई करेंगे। सारे पीसीस को एक साथ ऐड नहीं करेंगे, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे और इनकी कोटिंग उतर जाएगी। बस इस तरीके से एक एक पीस ऑयल में डालते जाएंगे और इनको तब तक फ्राई करेंगे कि इन पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए और चिकन अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। जैसे ही चिकन को फ्राई करने के लिए डालेंगे तो कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई होने देंगे ताकि जो इसकी कोटिंग है वो ऑयल में जाकर अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर चम्मच की मदद से इस तरीके से हिलाते हुए चिकन को फ्राई कर लेंगे ताकि सारी साइडों से चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इस पे कलर आ जाए। अब चिकन फ्राई हो गई है, इसको निकाल लेंगे। कितना ज़बरदस्त चिकन पे कलर आया है और अंदर तक चिकन बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी ये चिकन बनकर तैयार होती है। तो मैरिनेशन चिकन की बहुत ज़रूरी है। कम से कम आधे घंटे के लिए चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें ताकि जो स्पाइसेस हैं चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन में जो अंडा लगाया है उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। अब चिकन फ्राई हो गई है, इसको ऑयल में से निकाल लेंगे और जो बाकी की चिकन है उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब एक स्लरी तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप पानी। 1.5 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो स्लरी बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे। 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। जितना स्पाइसी आपको पसंद है उस हिसाब से आप हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने तीनों चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। 1 ही टेबलस्पून इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे। इसका चिकन मंचूरियन में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब इसमें 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। चीनी डालने की वजह से ये मीठा नहीं होगा, लेकिन जो इसमें सॉसेस ऐड की हैं उनका फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे क्योंकि जो सॉस ऐड की है उसमें भी नमक होता है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे
और इसको इतना पकाएंगे कि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। अब जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाकर रखी हुई थी वो इसमें डालेंगे और साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि सॉस जो है वो अच्छी तरह से थिक हो जाए और सॉस में जो कॉर्नफ्लोर ऐड किया है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो सॉस थोड़ी सी थिक हो गई है, अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए चिकन। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि सॉस का फ्लेवर चिकन में आ जाए और चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी बने। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मैंने चिकन को कुक कर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि जो इसमें स्प्रिंग अनियन ऐड किया है उसका फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन रेडी हो गया है। और यकीन करें ये इतना टेस्टी बनता है कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन मंचूरियन बनाएंगे तो आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे और रेस्टोरेंट में तो जाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये चिकन मंचूरियन बनकर तैयार होता है। इसको आप सर्व करें एग फ्राइड राइस के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन मंचूरियन की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतना ही जायकेदार। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।